मुसलमान गाय खौआ के रूप में फेमस किया गया देश के अंदर, और वहाँ गलती भी मुसलमानों की है, जबकि हमारे धर्म ने गाय के दूध को महत्व दिया है, उसके घी को अमृत तुल्य कहा है, उसके दूध को दवा कहा है, लेकिन प्रसिद्धि हमें मिली मांस खौआ के रूप में। तो ये दुर्भाग्य है हमारा मुसलमानों का। और मैं तो निवेदन करता हूँ सारे मुसलमानों से कि भैंस की जगह आप गाय पालिए, गाय का दूध खाइए, गाय का दूध खाइए, मांस छोड़ दीजिए। मांस तो वैसे भी गाय का किसी मुसलमान को नहीं खाना चाहिए, इसलिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है उसको खाने के लिए। अच्छा, वो नहीं इधर खाने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला और केराका तहसील का है और डेहरी गांव में हम आए हुए हैं, जहां पे नौशाद अहमद मिश्रा जी दुबे जी से मुलाकात कराएंगे। इन्होंने अपना नाम टाइटल को चेंज कर दिया है, उसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये वीडियो इनका बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है पूरे भारत में। तो आइए जानते हैं नौशाद अहमद दुबे जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है आपका ये जो टाइटल बदला हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? टाइटल जो बदला हुआ है ये एक उद्देश्य के लिए बदला गया है, और उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ देश में सौहार्द फैलाना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और हम लोग जो है विशाल भारत संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसा कर रहे हैं, और लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि इससे प्रेम और सद्भाव बढ़ेगा। और सारे लोगों से कह रहे हैं कि अपनी जड़ों को खोजिए, अपनी जड़ों को खोजेंगे तो आपको सम्मान मिलेगा। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अपने जड़ को खोजिए, तो ये जो आप जड़ की बात कर रहे हैं, तो ऐसे तो आपके सगे संबंधी बहुत सारे लोग रहे होंगे, पूर्वज भी रहे होंगे, तो उन्होंने ये बातें क्यों नहीं सोचा? सोचने की बात है, इंसान कोई परिस्थिति आती है। अब जैसे मेरे सामने एक वाक़या आया जो मैंने अभी आपको बताया है, सुभाष मिश्रा जी वाला, उससे मैं प्रभावित हुआ। वो चीज़ गुरु जी को बताया तो एक वो बन गया कि भाई इसको करना चाहिए। जैसे सुभाष मिश्रा जी वाला किस्सा मैंने बताया आपको, वहाँ वाला मर्टिनगंज वाला क्या था सर, थोड़ा सा फिर से? कि वहाँ दो परिवार थे, एक मुस्लिम, एक पंडित जी मिश्रा जी। तो मिश्रा जी से ही अलग हट के वो मुस्लिम परिवार बना था। तो पंडित जी के परिवार में जब वृद्धा जो है भीख मांगने लगी, तो उस मुस्लिम परिवार ने, क्योंकि वो जानते थे कि हमारे परिवार के ही लोग हैं, उन्होंने उनके मरने तक उनके भरपूर उनके साथ खड़े रहे। और ये किस्सा भी सुभाष मिश्रा जी, जिनका फ़ोन नंबर वगैरह भी मेरे पास है, उन्होंने ही बताया। मैं मुस्लिम परिवार से किस्सा नहीं जाना हूँ, मुस्लिम परिवार तक मैं गया हूँ, उनको भी कहा हूँ कि भाई आप लोग जुड़िए अपनी जड़ों से। आप जो है शेख टाइटल, ये उधार का टाइटल, इसको हटा के अपना टाइटल रखिए। वो लोग नहीं तैयार हुए हैं। लेकिन ये चीज़ जब मैंने वहाँ से देखा तो मुझे लगा कि भाई इस चीज़ से देश के अंदर एक अच्छा माहौल बनेगा, आपस का प्रेम बढ़ेगा, सौहार्द बढ़ेगा। जब जाहिर सी बात है, देश में प्रेम और सौहार्द रहेगा तो देश मजबूत और तरक्की करेगा। लेकिन आपके समाज के लोग जो अंसारी हैं, खान हैं, क्या क्या नाम टाइटल लिखते हैं, क्या उन लोग आपसे नहीं कहे कि ये क्या कर रहे हैं आप? सबका अपना मत है, कहने के लिए लोग हमको कहे भी। तो हमने कहा भी इस्लाम से इसका क्या जुड़ाव है जिसके चलते हम इसको इस्लाम समझ के या हिंदुइज्म समझ के छोड़ दें या पकड़ लें इस्लाम से या किसी धर्म से। तो इसका ये तो हमारे पूर्वजों का सरनेम है, जो जिसको कह दीजिए कबीला की पहचान जी। तो हमारा कबीला था पंडितों से, तो हमने अपनी पहचान को रखा। यानी आपके जो पहले के समाज के जो पूर्वज थे, कबीला से बिलोंग करते थे, इसलिए उनका नाम मिश्रा से ही चला आया। तो आपको ये पता कब चला? ये पता तुम लोगों को बचपन से, हमको नहीं बल्कि सारे लोगों को ये पता था कि हम लाल बहादुर दुबे के वंश से, ये चीज़ों के सारी लोगों के लिए मुझ तक पहुँचाए। लेकिन आप अपना नाम कब चेंज? नाम कहाँ चेंज किया? नाम तो मेरा नौशाद अहमद ही है, और उसके आगे मैं सर टाइटल में कभी कुछ लगाया ही नहीं। अब टाइटल नया मैं जोड़ा हूँ, तो मैं कोई टाइटल हटा के भी नया टाइटल नहीं लगाया। मेरे आधार कार्ड पे सिर्फ नौशाद लिखा हुआ मिलेगा, और मेरे आज जो विशाल भारत संस्थान का मेरा आई कार्ड है उस पर नौशाद अहमद दुबे लिखा हुआ है। मेरे परिवार के भी कुछ बच्चे हैं, उस पर भी लिखा हुआ है, और जो भी लड़के जुड़ रहे हैं उनका लिखा जा रहा है आगे भविष्य में। बच्चों का नाम दुबे से ही जोड़ा जाएगा? हाँ, जो बच्चे स्वतः खुशी
से जुड़वाना चाहेंगे उनका, मैं किसी के ऊपर प्रेशर नहीं डालूंगा कि तुम ये करो। मैं समझाता हूँ लोगों को, अगर समझ में आता है आप करो, नहीं समझ में आता मत करो। मैं ना तो किसी के प्रेशर में रहा हूँ, ना ही किसी को प्रेशर में डालता हूँ। अच्छा, हिंदुस्तान का जो मुस्लिम समाज है, गरीबों में जब उनके बीच में आप जाएंगे शादी ब्याह के लिए, तो कोई आपत्ति? जैसे भैया के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं राजू भाई कैसे किस्म के लोग हैं वो, जिनको आपत्ति होगी वो मुझसे ना रिश्ता जोड़ेंगे। ऐसा तो नहीं कि मेरी बेटियों की शादी नहीं हुई, अभी जब भी शादी हुई 10 नंबर के उसमें शादी में मैंने नौशाद अहमद दुबे नाम लिखवाया था। शादी हुई ना, वो भी तो मुसलमान हैं, वो भी इसी देश के रहने वाले, वो भी किसी गाँव में हैं। तो ऐसा नहीं कि सारे लोग विरोध करते हैं, अपनी अनभिज्ञता के चलते जो लोग विरोध करते हैं मेरी चीज़ से नहीं सहमत होंगे, नहीं जोड़ेंगे हम रिश्ता उनके साथ। तो केवल आप ही के जो परिवार के हैं, बस आप ही लोग बस टाइटल चेंज किए हैं कि और भी? ऐसा करने वाले जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर, गाजीपुर, बनारस, सारे ज़िलों में मतलब लोग जुड़ रहे हैं। करीब मतलब अच्छी खासी संख्या में लोग हो चुके हैं और आगे बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने कायस्थों के भी गांव ढूंढे हैं, हम लोगों ने भूमियारों के भी गांव ढूंढे हैं, हम लोगों ने क्षत्रियों के भी गांव ढूंढे हैं। सबके पास चल रहा है, इससे प्रेम बढ़ेगा, सौहार्द बढ़ेगा, आप इसको अपनाइए और आगे ये बढ़ता जाएगा। मतलब यही नहीं है कि सिर्फ भाई जो जिस जाति से बिलोंग करता है अपने टाइटल, अपना टाइटल अपनाए। और हिंदुओं के पास भी हम लोग जाते हैं जिनके पास गोत्र नहीं, उनसे कहते हैं कि आप अपनी जड़ गोत्र को तलाशिए, अपनी जड़ों को तलाशिए, उनसे भी कहा जा रहा है, ये नहीं सिर्फ मुसलमानों को। अच्छा, ये जो टाइटल का जो बात जब सामने आया, ये कब किस आधार पे आपका ये प्रचार प्रसार तेजी से बढ़ा है, कब से? ये अचानक ही हो गया। मैं तो कोई कभी किसी को कहा ही नहीं कि आप जो है मेरा इंटरव्यू लीजिए। ये अब दुबे लिखने के बाद मेरे कार्ड को अब कैसे वो लोग को पता चला, जी टीवी वाले मेरे घर पहुँचे, उन्होंने पूछना शुरू किया, मैंने उनको बताना शुरू किया, बोले जाके न्यूज़ में चला है, वायरल हुई चीज़। उसके बाद जो लोग आते गए पूछते गए। और हम देख रहे हैं जिस तरह से आपका मकान है, और इनका मकान सर दिखा दीजिए, और जिस तरह से ये मुस्लिम समुदाय से है, और नौशाद अहमद मिश्रा दुबे, अभी नाम क्या है दुबे और जोड़ दूंगा, ये भी देखिए वास्तु के अनुसार ही है। पूरब। अच्छा अच्छा, पूरब दिशा, उत्तर दिशा। अच्छा, मकान आपका जो बना है, दरवाजे पे नील भी है, तो जो पुरखों की चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं से ये पहचान आपने बचाए रखी है। और जिस तरह से आप अपने घर में गाय का पालन किए हैं, देख रहे हैं 10 गाय आपके दरवाजे पे बधी हुई हैं, और लगभग नहीं कुछ तो दरवाजे पर विदेश हैं। तो ये सब जो हिंदू समाज के लोग, इसको हिंदू समाज मत के, भारत में रहने वाले सारे समाज के लोग गांव में जो किसानी और सभी लोग पशुपालन जो में जुड़े हुए हैं, और ये चूंकि भारतीय सभ्यता में चला आ रहा है पुरातत्व से, तो हमारे पास भी है। इस गाय के पालने से लोगों को जैसे कि लगता है ना कि चारा दे करके एक बहुत कम लोगों के यहाँ ऐसा देखने को मिलता है। जो आज हम लोग गांव में आए हैं तो आपके यहाँ गाय बनी हुई है, तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। क्या कहेंगे इस गाय के लिए? देखिए, अब एक चीज़ तो और मैं आपको इसमें प्लस कर दूंगा कि मुसलमान गाय खौआ के रूप में फेमस किया गया देश के अंदर, और वहाँ गलती भी मुसलमानों की है, जबकि हमारे धर्म ने गाय के दूध को महत्व दिया है, उसके घी को अमृत तुल्य कहा है, उसके दूध को दवा कहा है, लेकिन प्रसिद्धि हमें मिली माँ खौआ के रूप में। तो ये दुर्भाग्य हमारा मुसलमानों का। और मैं तो निवेदन करता हूँ सारे मुसलमानों से कि भैंस की जगह आप गाय पालिए, गाय का दूध खाइए, गाय का दूध खाइए, मांस छोड़ दीजिए। मांस तो वैसे भी गाय का किसी मुसलमान को नहीं खाना चाहिए, इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है उसको खाने के लिए। अच्छा, वो नहीं इधर खाने के लिए तो खाते हैं, सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन खाते हैं। वैसे देखा जाए तो भारत के अंदर 72 ऐसी हिंदू जातियाँ वो भी खाती है। तो मुसलमान की प्रसिद्धि हुई है उनके कुछ के चलते, उनको कोई कुछ नहीं मिलता है। जैसे आम तरीके से बात करेंगे तो कितने को तो मैंने सुना है भाई पहले कटती थी, साले कटती थी, उससे क्या लेना देना, तुमको क्या करना चाहिए वो देखो। धार्मिक बनते हो तो धर्म तो यही नहीं सिखाता है कि मत खाओ,
क्यों खाते हैं? नहीं अच्छा, समाज के लिए जो आज के युवा हैं क्या सीख या क्या समझना चाहिए? विशेष तरीके से मुस्लिम युवा को मैं संदेश दूंगा, वो शिक्षा से जुड़े, 9 तभी उनको ज्ञान होगा। हर प्रकार का उनको कोई भरमा नहीं पाएगा, उनको कोई गुमराह नहीं कर पाएगा, वो किसी के चंगुल में नहीं फंसेंगे, वो अपना अच्छा बुरा सोचेंगे, वो शिक्षा से जुड़े। तो यही मैं संदेश दूंगा। तो ये एक कट्टरपंथी का बात कभी कभी कर जाते हैं आपके समाज के लोग। ये चीज़ें कब दूरी है? ये अपनी अनभिज्ञता के चलते करते हैं, उनको भरमाया जाता है। जैसे मोहम्मद साहब के जीवन में आप देखेंगे तो वो अपने समाज की अगुवाई करते थे, चाहे जंग में भी जाना होता तो अगुवाई करते थे। आज क्या होता है कि प्रेस में विज्ञप्ति 51 कर दी जाती है, दिल्ली में, बम्बई में, लखनऊ में बैठे लोग कह देते हैं कि भाई इसका हमें विरोध करना है। बगैर किसी लीडर के, बगैर किसी अगुआ के मुसलमान मस्जिदों में से निकल के भड़काना शुरू कर देता है, जिसका नतीजा वो मुकदमों में फंसता है, गोलियों से मारा जाता है। लेकिन उन लोगों को जो भड़का के पीछे रह जाते हैं उनको मतलब वही कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहुत हुआ, ये हुआ, वो हुआ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। और जब बगैर अगुआ के तुम चलोगे तो यही नतीजा आएगा। आज के डेट में अगर देखा जाए तो समाज को एक संदेश देने का काम आप भी कर रहे हैं, नया संदेश। और जिस तरह के एक नाम का टाइटल दे करके एक बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में आने का। अभी हमारी बात हो रही थी नौशाद अहमद मिश्रा जी से, दुबे जी से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।